परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, उनकी असीम करुणा से आज हम इस कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बचे हुए हैं और हम अपने घर पर सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहे, ऐसी मैं नारायण से मंगल कामना करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब जब मनुष्य ने अपनी धर्म की जो सीमा है उसको तोड़ा है, जब जब मनुष्य अपने धर्म की पटरी से उतर गया है ना, तब तब जो प्रकृति है उसने अपना विराट रूप दिखाया है। प्रकृति में जो परिवर्तन है ना, प्रकृति में जो परिवर्तन है वो हमेशा होना है। प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज प्रकृति ने कुछ अपना विराट रूप दिखाया, कल जब मनुष्य कुछ अपनी सीमा और लांघेगा, अपनी धर्म की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ेगा, तो प्रकृति इससे भी बड़ा हमें विराट रूप दिखाएगी, जिसका खामियाजा आज पूरा विश्व जूझ रहा है। फिर पूरा विश्व इस कोविड-19 के महामारी के कारण जूझ रहा है आज। देखिए, मनुष्य आज के इस युग में सही और गलत की पहचान करना भूल गया। उसे पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, वो भूल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी धर्म की सीमा लांघी, धर्म की सीमा को तोड़ दिया, जिसके कारण आज मनुष्य आडंबरों और पाखंडों के जो है इनमें जूझ गया है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि हमें किस प्रभु को याद करना है, लेकिन वो तो है कि इन आडंबरों और पाखंडों के अंदर लगातार जूझ रहा है। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा कि भल मूल सींचो रे प्राणी, ज्यों तरवर मेलत डालू, कि उस मूल को सींचो, उस जड़ को सींचो। जड़ को सींचने से जो पौधा है वो हमेशा हरा भरा रहेगा। अर्थात उस परमपिता परमात्मा को याद करो, जिससे जो ये आपकी जिंदगी है जो ये हमेशा हरी भरी रहेगी। लेकिन जो मनुष्य है वो आजकल उस परमपिता परमात्मा को भूल गया है और लगातार ही भूलता जा रहा है। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा कि काये जपीजे ते पण जाया जीव, खेचर भूतर त्रिपाला प्रगट गुप्ता, कि इन खेचर को, इन भूतर को, इन क्षेत्रपालों को, इन भूमिया जी को क्यों आप पूज रहे हो? ये तो मैंने ही उत्पन्न किए हैं, ये तो जीव थे जिनको जन्म भी मैंने दिया और इनके प्राण भी मैंने ले लिए। आगे गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, काया जपीजे ते पण जाया जीव, वासंग शेष गुणिंदा फुनिंदा। ये चार प्रजातियां गुरु महाराज ने नागों की चार प्रजातियां बताई है। वासुकी नाग, शेष नाग, गुणिंद्र और फुनिंद्र, ये चार प्रजातियां गुरु महाराज जाम्बोजी ने बताई है कि तुम क्यों इन नागों को जपते हो, इन जीवों को तुम क्यों जपते हो? इनको तो मैंने ही उत्पन्न किया था। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा कि जपना किसको है? मैं जपा तो एक निरालंब सिंबु। निरालंब माने जिसका कोई लंब नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग की छत हो, दीवार ना हो, उसे कहते हैं निरालंब, जिसका कोई लंब ना हो। जपा तो एक निरालंब सिंबु, जी के माई न पियो, जिसके ना कोई माता है और ना कोई पिता है। न तन रक्तु न तन धातु, जिसका जो तन है वो ना ही रक्त से बना है और ना ही पंच महाभूतों से बना है, किसी धातु से नहीं बना है। न तन ताव न सीयु, ताव माने बुखार और सीयु माने सर्दी। अर्थात जिसको वातावरण, जिसके ऊपर वातावरण का प्रभाव न पड़े, जिसके ऊपर वातावरण का प्रभाव न पड़े, ऐसे परमात्मा का जप करो। सर्व सिरजत मरव विब्रजत, जो सबका सृजनहार है और जिसने मौत को भी हरा दिया, ऐसे परमात्मा का जप करो। सर्व सिरजत मरव विब्रजत, ऐसे परमात्मा का जप करना मेरे नारायण ने हमें फरमाया। लेकिन आज मनुष्य जो है वो भूल पर भूल कर रहा है। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, भूला लो बल भूला लो, भूल न भूलूं, कि मनुष्य वो है जो लगातार भूल कर भी भूल कर रहा है। उसे जानते हुए भी कि परमपिता परमात्मा ही सब श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वो
भूली दुनिया मर जावे न चिन्हो करतारू, कि दुनिया वो जानते हुए कि परम पिता परमात्मा जो सब सृजनहार है एक वही है जो हमारा सबका कल्याण कर रहे हैं और हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन फिर भी जो दुनिया है वो न जाने क्यों भूल रही है। आज मनुष्य जो है अपनी हद से पार जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लगातार मनुष्य की बुद्धि जो है वो विचलित हो रही है। मनुष्य पहले क्या होता था कि मनुष्य जब सुबह उठता था तो भगवान नारायण को याद किया करता था, पक्षियों को चुगा डालता था, लेकिन आजकल ये सब जो है मनुष्य भूल गया। इन सब कार्यों के बाद मनुष्य अपना भोजन ग्रहण करता था, जिससे मनुष्य का जो भोजन है वो प्रसाद के रूप में बन जाता था। बड़े महापुरुष कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। आज हम जैसा अन्न खा रहे हैं साहब, तो मन तो वैसा ही होगा ना। फिर कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य जो है अपने जीवन में तीन बार होता है, तीन बार होता है मनुष्य अपने जीवन में। कब कब रोता है? जब मनुष्य का जन्म होता है तो सभी हंसते हैं, लेकिन वो मनुष्य रोता है। सभी एक दूसरे को बधाइयां बांटते हैं, खुशियां एक दूसरे में बांटते हैं, लेकिन वो मनुष्य रोता है। एक तो जन्म के समय रोता है, दूसरा कब रोता है कि एक बार कबीरदास जी अपने घर में बैठे हुए थे और उनकी पत्नी जो है वो हाथ वाली चक्की से आटा पीस रही थी। तो कबीरदास जी चक्की को देखकर रोने लगे और लगातार रोते ही जा रहे थे। तो पास में कबीरदास जी का बेटा बैठा था, तो उन्होंने कबीरदास जी से पूछा कि बाबा आप रो क्यों रहे हो? तो कबीरदास जी ने कहा, जो दाने उस चक्की के बीच में आ रहे हैं वो लगातार पिसते ही जा रहे हैं। अर्थात वो चक्की जो है वो संसार है, और जो वो चक्की के दो पार्ट हैं वो जन्म और मरण है। जो भी इन दोनों पार्टों के मध्य आ रहा है वो लगातार पिसता जा रहा है। जो भी मनुष्य इन पार्टों के मध्य आएगा वो लगातार पिसेगा। तो कबीरदास जी के बेटे ने कहा, बाबा सारे के सारे दाने नहीं पिसेंगे। तो बोले कौन से दाने बचेंगे? बोले जो इस चक्की के मध्य जो किल्ली है उसके पास रह जाएंगे वो दाने बच जाएंगे। अर्थात वो किल्ली है परमात्मा, वो पार्ट थे जन्म और मरण, वो किल्ली है परमात्मा। जो दाने उस किल्ली से चिपक कर रहेंगे, उस परमात्मा से चिपक कर रहेंगे, वो ही दाने बचेंगे, बाकी सब पिसेंगे इस कलयुग में। तीसरी बार मनुष्य कब रोता है? तीसरी बार जब उसका जो समय है वो निकट हो तब रोता है। मनुष्य की मृत्यु निकट हो तब मनुष्य रोता है। कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य का जो अंतिम समय है वो नजदीक होता है तो मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है साहब, इतनी पीड़ा कि कितनी पीड़ा होती है कि जैसे मान लो कि एक बिच्छू ने किसी को काट दिया, तो साहब जो जब बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है ना तो वो व्यक्ति पड़ोसियों को भी नहीं सोने देता। कबीरदास जी ने कहा कि ऐसे 1000 बिच्छू मनुष्य को काट देते हैं। उतनी पीड़ा जब हमारे श्वास जो शरीर से निकलते हैं तब हमें होती है। तो उनके बेटे ने पूछा, बाबा क्या ये सभी मनुष्यों को होती है? कबीरदास जी ने कहा, नहीं, जो मेरे परमात्मा का भजन नहीं करते, जो मेरे परमात्मा को याद नहीं करते, हरि नारायण को याद नहीं करते, ये पीड़ा उनको हुआ करती है। और जो मेरे हरि नारायण को याद करते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनके श्वास निकल गए।
हम सब सुनते हैं कि साहब रात को तो सुते ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं। ऐसे सुख से श्वास निकलते हैं जब मेरे परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो। नहीं साहब, बहुत पीड़ा होती है जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो। कबीरदास जी ने कहा कि इन सब से बचा कैसे जाए, इन सब से बचा कैसे जाए। तो कबीरदास जी कहने लगे कि एक बार क्या था, एक मनुष्य था, हर रोज तालाब में जाता और जाल फेंकता। अब मछलियां जो है वो उसके जाल में फंस जाती। तो एक मछली ने सोचा कि इस जाल से बचा कैसे जाए, इस जाल से बचा कैसे जाए। तो उसने देखा कि उस तालाब के किनारे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए थे। वो मछली दौड़ी दौड़ी उनके पास गई और बोली, महात्मा जी ये जो जाल है, जो मनुष्य है ये जाल फेंक रहा है, इस जाल से बचा कैसे जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि जो मनुष्य जो है जाल फेंकेगा तब तुम जाल की तरफ दूर मत भागना, जाल की तरफ आना, जाल से दूर मत भागना, जाल की तरफ आना, तब तुम बच सकती हो। मछली ने क्या किया, जब वो अगले दिन आया, मनुष्य ने जाल फेंका तो जाल फेंकते ही वो मछली जाल की तरफ आने लगी। जब जाल की तरफ आई तो बाकी मछलियां जाल में फंस गई और वो एक मछली जो है वो जाल से मुक्त हो गई। ऐसे ही ये जाल जो है ये संसार है, ये जाल जो है ये संसार है, विश्व है। और जो वो मछली थी वो हम हैं। अगर हम इस, और जो मछली थी वो हम हैं, और अगर हम परमात्मा की तरफ आने लगे तो हम बच जाएंगे। अगर परमात्मा से दूर जाने लगे तो इस जाल में, इस मोह माया के जाल में हम फंस जाएंगे। अब मनुष्य जो है वो इस जाल से दूर होता जा रहा है। उसे पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा का जप कब करना है, कैसे करना है। वो लगातार इन पाखंडों और इन आडंबरों के मध्य फंसता जा रहा है। कबीरदास जी ने कहा कि माने देख देख आवे हांसी रे, पानी में मीन प्यासी रे। अर्थात मुझे देख देख कर हंसी आ रही है कि इस परमपिता परमात्मा के होते हुए भी मनुष्य परमपिता परमात्मा से दूर जा रहे हैं, परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, उस सगुण रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। देखिए साहब, मछली 2400 घंटे पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो प्यासी रह जाती है। क्यों? किसी व्यक्ति ने मछली से पूछा कि मछली तू 2400 घंटों पानी में रहती है फिर भी तू प्यासी रहती है, इसका कारण क्या है? तो मछली ने कहा कि मैं 2400 घंटे पानी में रहती हूं, हर वक्त पानी में रहती हूं, मेरा जीवन ही जो मेरा पानी है, जो आधार है वही मेरा, जो आधार है मेरे जीवन का ये पानी है। लेकिन जब मैं पलटती हूं ना तब मेरी प्यास बुझती है। भगवान ने मेरी प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि जब मैं पलटूंगी तभी मेरी प्यास बुझेगी, वरना मैं इस पानी में जैसे घूमती रहूं मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसी तरह ये मनुष्य है, जो मनुष्य जो अंदर से पलटेगा ना तभी हमें परमपिता परमात्मा का जो है अनुभव होगा, उनकी अनुभूति होगी, अन्यथा संभव नहीं है। अन्यथा हम उस मछली की तरह हैं जो लगातार पानी के अंदर ही घूम रही है और वो प्यासी है। जब हम पलटेंगे तभी हमें परमपिता परमात्मा की अनुभूति होगी, इसके अलावा मुमकिन नहीं है, संभव ही नहीं है। हरिनारायण ने कहा कि भल मूल सिंचो रे प्राणी जू तरवर मेलत डालो। उस मूल को सिंचो, उस परमपिता परमात्मा को सिंचो जो सबका सगुण है, सगुण रूप है, उसको सिंचो ताकि जो तुम्हारी जिंदगी है वो हरी भरी रहे। कण बिन कुकस रस बिन बाकस। तूड़ी से अगर तूड़ी के बिना
दाने को अगर हम तूड़ी से अलग कर दें तो उस तूड़ी का कोई महत्व नहीं रहता। गन्ने से अगर गन्ने का रस निकाल लिया जाए तो पीछे जो वो भूसा बचता है उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसको कोई उपयोग में नहीं लेता, क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि हमने रस तो निकाल लिया। इसी तरह अगर हम परमात्मा से दूर चले गए, परमपिता परमात्मा को याद करना भूल गए, तो हम भी उस भूसे की तरह, उस तूड़ी की तरह हो जाएंगे जिनका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सगुण रूप को पहचाने और जिंदगी को सफल बनाएं। महर्षि वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखते लिखते, महर्षि वाल्मीकि ने ग्रंथ लिखते लिखते, तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखते लिखते एक ही बात के पीछे इतने सारे ग्रंथ लिख दिए। क्या बात? कि भजो गोविंदम, दुख देते दुख होत है और सुख देते सुख होए। उस परमात्मा का भजन करो। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें दुख प्राप्त होगा, अगर तुम किसी को सुख दोगे तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। अब साहब, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जैसा जो बीज है हम धरती में डालेंगे वैसा ही जो है उसका पौधा उगेगा, वैसा ही उसका फल होएगा। ये नहीं है कि हमने बीज डाला चीकू का और उसके उगे आम, ऐसा कभी नहीं होगा कि चीकू के वृक्ष के ऊपर आम नहीं लगेंगे। वो तभी लगेंगे जब उस ऊपर वाले की असीम अनुकंपा होगी, इसके बिना संभव नहीं है। आज जैसा हम कर्म करेंगे कल वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। जैसी हमारी करनी होगी वैसा ही हमें फल मिलेगा। करिए करनी जरिए जरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। परमपिता परमात्मा ने जो मनुष्य को कहा कि सुर नर तणो संदेशो आयो, सांभलियो रे जाटो, चांदने थके अंधेरो क्यों चालो, भूल गया गुरु बाटो। प्रकाश के होते हुए भी तुम अंधेरे की तरफ भाग रहे हो। जो गुरु ने जो तुम्हें मार्ग बताया था उससे तुम लगातार दूर होते जा रहे हो, उससे बिछुड़ रहे हो। अगर ऐसा होगा तुम्हें बहुत कठिन दुख भोगना पड़ेगा इस संसार में। ये संसार माया रूपी सागर है जिसमें एक बार डुबकी लगा दी तो डूबना संभव है। हमारी नैया को वो परमपिता परमात्मा ही इस पार से उस पार ले जा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। भगवान गुरु जाम्बो जी ने हमें अपनी वाणी में अनेक शब्द बताए, लेकिन उन शब्दों को आज हम लगातार भूलते जा रहे हैं। गीता में अनेक श्लोक बताए, अनेक मार्ग बताए, लेकिन उन मार्गों को हम लगातार भूलते जा रहे हैं। रामायण ने हमें रहना सिखाया, हमें आदर सत्कार करना सिखाया, लेकिन हम उन संस्कारों को लगातार भूलते जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि घर आए न आदरियो जीवने, चाहे दुश्मन भी घर आ जाए उसको भी हमें आदर देना है, उसको भी हमें अपना बनाना है, अपनापन दिखाना है, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करनी है। रामायण में लिखा है कि जो अतिथि होते हैं ना वो परमात्मा का रूप होते हैं। अगर उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए तो समझ लो कि आपने परमात्मा की सेवा कर दी। लेकिन वो सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, ना कि स्वार्थ से। आजकल इस दुनिया में स्वार्थ से कोई काम नहीं होता। हो भी जाए तो वो उसका जो फल है वो कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएगा। जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए वही हमारे इस अंतिम समय में काम आती है। अनंत निरंजनो लेखो लेसी पर चिन्हो नहीं लोकाई। ऊपर वाला है वो एक दिन हमारा लेखा जोखा हमारे सामने रखेगा और उसके अनुसार ही हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म किए हैं तो नरक मिलेगा। मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो वो इस परमपिता परमात्मा के नाम से ही होनी है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है मोक्ष की प्राप्ति के लिए।
साहब जो रावण है ना, रावण कितना भी बुरा क्यों न था, लेकिन मेरे नारायण ने उसकी भी प्रशंसा की। क्या की? नारायण ने कहा कि रावण सो कोई राव न देखो जीन सोचक आन फिराई, अर्थात रावण के जैसा कोई राजा नहीं हुआ अभी तक, और ना ही आगे रावण के जैसा कोई राजा होगा। लंका के आग लगा दी, लंका को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, फिर भी लंका को उससे पहले से अच्छा, दोगुना पहले से अच्छा, बेहतर उसको दोबारा बसाया रावण ने। रावण कभी मुश्किल को देखकर घबराया नहीं, पूरे आत्मविश्वास से मुश्किल का सामना किया, कभी घबराया नहीं। रावण मुश्किल को देखकर कभी पीछे नहीं हटा। गुलाब होता है ना, जो गुलाब कांटों के मध्य रहकर भी अपनी खुशबू देता है। इन कांटों को देखकर वो अपनी खुशबू छोड़ता नहीं है, इसीलिए तो गुलाब सबको प्रिय लगता है, इसलिए तो गुलाब सबको पसंद आता है। गुलाब की बहुत अच्छी खासियत होती है कि कांटों के मध्य रहकर भी वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। गुलाब को आप हर एक, इस विश्व की हर एक वस्तु से टच करवा लो, फिर भी वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने अगर अपनी सुगंध छोड़ दी तो इस संसार में वो सबकी नापसंद हो जाएगा। उसकी ये प्रकृति है कि वो सुगंध नहीं छोड़ता। रावण ने भी भले ही वो बुरे मार्ग पर चला, लेकिन उसने जो है ये अपनी सुगंध नहीं छोड़ी कि मनुष्य है, ये अपनी सुगंध नहीं छोड़ी कि जो मुश्किलों को देखकर वो एक कदम पीछे हट जाए ना, उसने हंसकर मुश्किलों का सामना किया। रावण ने त्रिलोक को जीत लिया था, इतनी शक्ति थी रावण में, त्रिलोक विजेता बन गया था रावण। सूर्य जो है रावण की रसोई में खाना बनाते थे, सूर्य, ऐसा लिखा हुआ है महापुराणों में कि सूर्य जो है रावण की रसोई में खाना बनाते थे। रावण के घर में झाड़ू, पवन देवता झाड़ू लगाते थे रावण के घर में स्पेशल आकर के। बासंदर जारे कपड़ा धोवे कोदू दले बुहाई जीवने, बासंदर रावण के घर कपड़े धोते थे। जिणरे पाट मंदोदरी रानी न चाली स्वाई जीवने, मंदोदरी जैसी रानी जिसके घर पर थी वो भी रावण के साथ नहीं गई। तो साहब हम तो एक सामान्य पुरुष हैं, फिर हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। रावण का विनाश हुआ कैसे? रावण को अहंकार था कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। रावण को अहंकार था। रावण इस अहंकार में डूब गया और उसका विनाश जो है उसके निकट आता चला गया। अहंकार है ना, अहंकार ये मनुष्य की जड़ को नष्ट कर देता है एकदम से। मनुष्य को अहंकार में पता ही नहीं चलता कि उसका लगातार पतन हो रहा है। अंग्रेजी में हम आई पढ़ते हैं, कैपिटल आई। अंग्रेजी का रूल है कि जो आई है वो चाहे शुरुआत में आए, चाहे अंतिम में आए, या मध्य में आए, चाहे कहीं भी आए, हमेशा आई कैपिटल होता है। हमेशा आई बड़ा लिखा जाता है। और आई बड़ा कैसे लिखा जाता है? आई बड़ा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, दो डंडे होते हैं। आई माने मैं माने अहंकार, अर्थात मैं जहां भी बैठूंगा, शुरुआत में बैठूंगा, मध्य में बैठूंगा या सबसे लास्ट में बैठूंगा, मैं तो मैं ही रहूंगा। आई का ये कहना है। लेकिन साहब अगर हम आई को उल्टा दें तो वो आई एक एच के, इंग्लिश के लेटर की तरह एच की तरह बन जाता है आई। अर्थात वो आई है जो अगर हम अहंकार को, उस आई को गिरा दें तो एक पुल का निर्माण हो जाता है जिससे हम इस पार से उस पार जा सकते हैं, अर्थात नरक से स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं। उस अगर हमने आई को गिरा दिया तो मैना बोली मैना बोली लागी 20, बकरे ने कहा मैं झट से कटा शीश। मैना बोली मैं नहीं, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो परमपिता परमात्मा है। तो उसकी 20 जनों ने बोली लगाई, लेकिन बकरे ने कहा मैं
जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई कुछ नहीं है, तो उसके झट से शीश कट गया। तो साफ कहने का तात्पर्य है कि हमें इस अहंकार से दूर रहना है और उस सगुण रूप परमपिता परमात्मा को याद करना है, गौ मां की सेवा करनी है। आज देखकर बड़ी हैरानी होती है कि लोग जो है गौ मां की सेवा करना भूल गए हैं। पहले लोग जो है गौ मां की सेवा किया करते थे, जिससे जो है उनकी बुद्धि जो है कभी विचलन नहीं होती थी, बुद्धि कभी उनकी विचलित नहीं होती थी। गौ मां की सेवा किया करते थे, उन्हें सही और गलत की पहचान थी, क्योंकि उन पर गौ मां का आशीर्वाद था। शिव पुराण में शिव जी ने लिखा है कि मेरे लोक के बराबर ही गौ मां का लोक है, अर्थात जहां मेरा घर है उसी के बराबर ही गौ मां का घर है। साफ देख लो, जितने भी भगवान हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान श्री राम हुए, भगवान गुरु जाम्बोजी हुए, नारायण भगवान हुए, सब ने गौ मां की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण ने गौ मां की पूजा की, भगवान गुरु जाम्बोजी ने भी गौ मां की पूजा की। 27 वर्षों तक उन्होंने गौ चराई। क्यों? क्या उन्हें दूध घी की कमी थी? चारों तरफ उनके 56 प्रकार के भोग थे, उनके किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वो परमपिता परमात्मा है, सबको देने वाले हैं, तो उनके पास किस चीज की कमी होगी? फिर भी उन्होंने गौ मां को चराया, गौ मां की सेवा की। क्या वो अकेले थे कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए गौ मां को सहारा बना लिया? वो तो सब इस जगत के कर्ता धर्ता है, वो अकेले कैसे हो सकते हैं? फिर भी उन्होंने गौ मां की सेवा की, क्योंकि गौ मां की सेवा करने से मनुष्य जो है वो कभी नीचे गिरेगा ही नहीं। हमेशा मनुष्य का जो सम्मान है वो हमेशा ही ऊंचा उठता चला जाएगा। पहले लोगों के चेहरे पर तेज हुआ करता था, दूर से ही कोई मनुष्य आता था तो पहचान लिया करते थे, हाँ ये बड़ा ही ओजस्वी मनुष्य है, क्योंकि उनके चेहरे पर तेज था। गौ मां का दूध पीते थे, गौ मां का घी का सेवन करते थे, यज्ञ करते थे, परमपिता परमात्मा को याद करते थे। लेकिन आज के इस युग में लोगों का जो सौंदर्य है, चेहरे का जो ओज है, वो लगातार दूर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि मनुष्य जो है वो इन ठंडे मेवों को भूलकर, गौ मां के दूध को भूलकर नशों की तरफ बढ़ रहा है लगातार, और बड़ी भूल पर भूल कर रहा है, जिससे जो मनुष्य का जो शरीर है वो लगातार मलिन होता जा रहा है, मनुष्य का जो मन है वो लगातार मलिन होता जा रहा है। गुरु महाराज ने अपने शब्दों में बार बार कहा कि विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी बल बलम बारंबारु, कि मनुष्य तू हर एक पल में विष्णु का भजन कर, जिससे तेरा जो मरण है वो आसानी से, जो तेरी आत्मा है वो इस आसानी से शरीर से निकल जाए और उस परमपिता परमात्मा के चरणों में स्थान ले, जिससे हमें ये जो संसार है माया का, इसमें बार बार हमें आवागमन न करना पड़े, हमें इसमें बार बार न आना पड़े, ये कष्ट न भोगना पड़े। इसलिए तू परमपिता परमात्मा का भजन कर। हरि हरि कथा हरकत आवे तो ना पछताओ करियो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर हरि का नाम भजने से कोई जो तकलीफ है अगर आपके मध्य आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो उसका पछतावा कभी मत करना, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा, उस समय आप परमपिता परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर छत्र छाया होगी, जिससे वो मुश्किल है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हरि नारायण ने कहा है कि हरि हरि कथा हरकत आवे तो ना पछताओ करियो।
कोई भी मुश्किल आ जाए तो पछतावा मत करना, बस उस मुश्किल से लड़ने के लिए मेरे नारायण को याद करना और नारायण से क्या कहना, तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। इसी के साथ हरि नारायण विष्णु ओम विष्णु।